नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, 28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन विधिवत रूप से होने जा रहा है। हवन पूजा सब कुछ होगा और नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, तो उसमें उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा उसका। और उद्घाटन का मौका है तो जाहिर सी बात है कि सरकार सभी पक्षों को, सभी पार्टियों को, सभी विपक्षी दलों को भी आमंत्रित करेगी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे पुरानी पार्टी रही कांग्रेस ने उस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि संसद भवन सभी पार्टियों का है, देश के सभी वासियों का है, इसलिए कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को इस तरह का बहिष्कार नहीं करके उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी भागीदारी जतानी चाहिए, ताकि एक सदाशयता का मैसेज पूरे देश में उनके प्रति जाए। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। राशिद अलवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कांग्रेस पार्टी ने क्यों बहिष्कार करने का जो उद्घाटन समारोह है नई संसद का, उसका क्यों ऐसा फैसला किया है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण। सबसे पहले तो यह है कि नई बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं। आपने करीब करीब 1000 करोड़ रुपया इस गरीब मुल्क का बर्बाद कर दिया है। नंबर 2, अगर आपने ये बिल्डिंग बना भी ली है तो इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट की परिभाषा क्या है, पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट की परिभाषा संविधान के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन मिलकर पार्लियामेंट बनती है। राष्ट्रपति सहित राज्यसभा और लोकसभा, जी हाँ, ये तीन चीजें मिलकर पार्लियामेंट बनती है। जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन उद्घाटन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। क्यों भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपने चलिए फीता काट दिया था शुरू में, फाउंडेशन स्टोन आपने रखा था, लेकिन उस वक्त भी आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था, कोविंद जी को नहीं बुलाया था आपने। लेकिन आज जब बिल्डिंग तैयार हो गई है तो आपको चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसको इनॉग्रेट करें। आप तो उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं आप। तो ये बड़ा कारण है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब, एक बात बताइए, आप कहते हैं संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है, लेकिन राष्ट्रपति उसका एक सक्रिय भाग नहीं है। सक्रिय भाग तो और सत्ता का केंद्र तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, शासनाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, वो तो राष्ट्राध्यक्ष है। देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही तो इनॉग्रेट कराना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है पार्लियामेंट का हिस्सा। और जब हर साल बजट का पहला दिन होता है तो राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में राज्यसभा लोकसभा को एड्रेस करता है, और वो इसी तरह करता है कि मेरी सरकार ये काम कर रही है। हाँ, ये कहा जाता है जरूर। सरकार जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, उनके नाम से चलती है, उन्हीं के नाम से चलती है। तो जिसके नाम से सरकार चल रही है वो घर बैठा है, और जो सरकार चला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में है, मिनिस्टर कब तक मिनिस्टर रह सकता है? तब तक रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहता है। हाँ, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। जी हाँ, आप उसी को नहीं बुला रहे, उससे इनॉग्रेट नहीं करा रहे, आप खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये वजह ये है भी आरोप लगाती है कि आज आप राष्ट्रपति को इतना महत्व दे रहे हैं उद्घाटन को लेकर, क्योंकि आप मोदी जी को अच्छा नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी। पर आपने जब ये मुर्मू जी चुनी जा रही थी तब तो उनके समर्थन में, पक्ष में समर्थन नहीं किया था आपने उनका। देखिए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो तो इलेक्शन होता है, उसमें ये कहना कि आपने सपोर्ट नहीं किया था। आप लोग कह रहे हैं कि वो जो प्रधानमंत्री हैं वो आदिवासी और पिछड़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। तो आपने कब समर्थन किया था मुर्मू जी का? देखिए, वो सवाल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर एक ओबीसी के आदमी को खड़ा कर देंगे तो सारी पार्टी उसे आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन इज इलेक्शन। हमारे 4 जगहें सरकार हैं आज हिंदुस्तान में। एक हिमाचल है, एक नई आई है कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 2 स्टेट में हमारा ओबीसी मुख्यमंत्री है, राजस्थान में भी
और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का एक भी ओबीसी, जहां जहां 3-4 सरकारें हैं, इनकी सरकार गुजरात के अंदर है, यूपी के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, कहीं ओबीसी का नहीं है। हम तो राष्ट्रपति की बात कर रहे थे सर। अरे वो ठीक है, लेकिन वो तो चुनाव है, चुनाव के बाद वो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ओबीसी प्रेसिडेंट को बुलाओ, शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट को बुलाओ, हम कह रहे हैं भारत के प्रेसिडेंट को बुलाओ। नहीं, वो कोई भी है। आरोप लगाया ना कि मोदी जी ओबीसी और पिछड़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए राष्ट्रपति को उद्घाटन का अवसर नहीं दिया, ये आरोप लग रहा है। देखिए, बिल्कुल ये आरोप भी बिल्कुल ठीक है। उनका कोई मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओबीसी होते हुए भी आप उनको इज्जत नहीं दे रहे, तो आप क्या कहेंगे? तो सर, बनाया तो उन्हीं पार्टी के लोगों ने है ना, मिलकर। वो तो वोट के लिए उन्होंने बनाया, और ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह कि आरएसएस जो बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ है। अच्छा, हम शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के खिलाफ है। हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक बड़ा वजूद है और बहुत बड़ा एक पैनोरामा पर रही है पार्टी। हो सकता है आगे चल के फिर से फैलाव हो, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये भूल कर आप लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि संसद तो देखिए जितनी बीजेपी की है उतनी आपकी भी है, क्योंकि आप लोग भी रिप्रेजेंट करते हो कंट्री को, और उसका संसद पूरे देश की है। इससे एक मैसेज तो जाएगा ना कंट्री में कि आप लोग सदाशयता का मैसेज जाएगा ना, कि आपने सदाशयता दिखाई। नहीं, देखिए, हम मैसेज ही तो दे रहे हैं देश को कि प्रधानमंत्री एक गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सदाशयता का मैसेज क्यों नहीं देते? नहीं, हम जो सच्चाई है वो देश को बताना चाहते। हम उनकी चाल में क्यों आएंगे प्रधानमंत्री कि वो उद्घाटन कर रहे हैं तो हम भी पीछे पीछे उनके चले जाएं? मतलब फिर कल को आप पार्लियामेंट की बैठक में भाग भी नहीं लेंगे? क्योंकि नहीं, वो एक अलहदा चीज है। पार्लियामेंट की बैठक पुरानी बिल्डिंग में होगी तो वहां जाएंगे, और नई बिल्डिंग में होगी तो वहां जाएंगे। वो भी तो जाए, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, ये हमारी नहीं है। मेरा ये है कि जब बैठकों में जा सकते हैं तो आप उद्घाटन में भी चले जाइए, अच्छा मैसेज जाएगा। बैठक में और उद्घाटन में जमीन आसमान का फर्क है। बैठक में जाना हमारी ड्यूटी है, बैठक में जाना देश के लिए हमारी जिम्मेदारी है। उद्घाटन में जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक गलत आदमी उद्घाटन करेगा तो हम क्यों जाएंगे उसके अंदर? और एक और बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पार्लियामेंट के जो सिटिंग्स हैं वो ही कम हो गई हैं। 50 साल तक पार्लियामेंट की सिटिंग्स 120 हुआ करती थी एक साल में, फिर कम होने लगी। तो मुझे याद है, वो आंध्र प्रदेश के हमारे स्पीकर थे, उन्होंने बाकायदा एक अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग बुलाई, मैं भी उस मीटिंग के अंदर था। ये तय किया गया कि कम से कम 100 सिटिंग्स होनी चाहिए पार्लियामेंट। अब कितनी रह गई हैं? अब 60 रह गई हैं साल भर में। सभी अधिवेशनों को मिलाकर, सारे अधिवेशनों को मिला के, और जबकि 60 सिटिंग तो सिर्फ बजट सेशन की होती थी। इसका कारण आप क्या मानती हैं? इसका कारण कि ये सरकार चाहती नहीं है कि पार्लियामेंट की सेशन हो, लेकिन पीछे तो तानाशाही एक सरकार है। आप ये भी तो मानेंगे ना, कोविड की वजह से काफी परेशानी भी रही। देखिए, कोविड की वजह से परेशानी रही, लेकिन कोविड को खत्म हुए कितना अरसा हो गया? आप इस साल में देख लीजिए कितनी सीटिंग हुई है। तो अभी भी 60 सीटिंग तो बजट सेशन में हो जाया करती थी जी। और इसके अंदर भी कितने ये लोग एडजर्न कराते हैं हाउसेस को जी। और जो बिल पास होता है, देखिए, जो आपने एक बार मुझसे पूछा था कि पिछले पार्लियामेंट और अब में क्या फर्क है, एक बड़ा फर्क मैं आपको बताता हूं। मैं उस दिन ऑब्जर्व कर रहा था, बिल पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, हाउस को स्पीकर चेयर नहीं कर रहे थे, वो जो पैनल होता है एक, तो वो एक एमपी चेयर कर रहे थे बीजेपी का। तो जिस तरीके से कानून पास होता है कि जो हाँ में है वो हाँ कह दें, जो ना में है वो ना कह दें, वो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे थे किसी ने हाँ कही है कि ना कही है, सीधा पास हो रहा है। वो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे थे कि हाँ कहने वाले ज्यादा हैं कि ना कहने वाले ज्यादा, नजर उठाए बिना एकदम कहते थे हाँ वाले ज्यादा हैं, हाँ वाले ज्यादा हैं, कानून पास हो गया। तो आप दोनों अपोजिशन पार्टी का आपसी मुद्दा है, हम तो देश की वैसे बात करते हैं कि अगर नहीं, आपसी मुद्दा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट आप इस तरह कानून कैसे पास कर सकते हैं? तो एक अलग इशू है, लेकिन अभी उद्घाटन की बात चल रही है, तो इसमें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और दूसरी पार्टियों का भी सुनने में आया कि वो तो आपकी और उनकी राय फिर एक हो गई।
नहीं, देखिए, ये उनका अपना फैसला, वो करना चाहे करें, ना करना चाहे करें, ना करें, हमारा अपना फैसला है। आपकी पार्टी का आखिरी फैसला है कि नहीं जाएंगे, मतलब अगर आपको मनाया, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आपको मनाया जाएगा तो भी नहीं जाएंगे? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इनॉग्रेट करेंगे तो जरूर जाएंगे। राशि जी, आपने जानकारी दी और कांग्रेस का मत स्पष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कांग्रेस के राशि दलवी ने अपने विरोध की बात कही संसद के नए भवन के उद्घाटन पर, और अब हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, एडवोकेट नलिन कोहली से बात करते हैं और बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। नलिन जी नमस्कार, navbharattimes.com की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि मैंने बताया, विषय कि संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और कांग्रेस और 19 विपक्षी दलों ने विरोध किया है, इस पर बीजेपी क्या कहना है, आपका क्या कहना है? में कई कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस कारण से विपक्ष के दल विरोध कर रहे हैं। पहली बात है, उन्होंने संसद बिल्डिंग एक बने जिसका विरोध किया, प्रश्न उठाए क्यों बन रहा है, क्या आवश्यकता है। ये नहीं माना कि कई वर्षों से, कई दशकों से ये प्रश्न उठ रहा था कि सुविधाएं घट रही हैं, सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं और एमपीज की बैठने की जगह कम हो रही है, दफ्तरों की कमी हो रही है। तो ये लंबा समय से एक चर्चा चल रही थी, उसे उन्होंने नजरअंदाज किया। फिर दूसरी बात, उन्होंने प्रश्न उठाना कर दिया, भाई तिथि क्यों ये वाली चुनी, ये वाली तिथि नहीं, अब व्यक्ति कौन करेगा उस पर आ गए। बड़ी बात है कि दोहरे मापदंड है। उन्होंने कहीं ना कहीं तय किया होगा कि हम जो है नहीं करना चाहते हैं, नहीं भाग लेना चाहते, तो बहाने कर रहे थे। और अगर आप याद करें तो 2014 में यूपीए के कई मुख्यमंत्रियों के अलग अलग कार्यक्रम हुए थे उद्घाटन के, वहां पर राज्यपाल को तो बुलाया नहीं, ना झारखंड में बुलाया, ना असम में उस टाइम जो कांग्रेस उनका ये कहना तो गलत नहीं कि संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से कंप्लीट होती है, तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी है, उनसे कराना चाहिए था। कुछ भी कह सकते हैं, चाहे सही नहीं है। जैसे राष्ट्रपति जी ने, आप पूरी बात सुन लीजिए, जो राष्ट्रपति जी है वो जैसे देश के सर्वप्रथम व्यक्ति है, वैसे राज्य में वहाँ गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्य के अंदर में असेंबली का निर्माण हो या फाउंडेशन स्टोन हो, तो राज्यपाल को तो वो मुख्यमंत्री बुलाए नहीं, कांग्रेस के और यूपीए सरकार के। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यही हुआ, ये दोहरे मापदंड है, कहने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ और, ये बहाने। जी। और ये जो तिथि को लेकर उन्होंने कहा 28 तारीख सावरकर की जयंती है, उस पर क्या विवाद है? क्या वो विवाद करने के लिए कोई लॉजिक नहीं थी। उनका विवाद करना है, वो जाना नहीं चाहते हैं। शायद उनको लगा होगा शुरू में कि निर्माण इतना जल्दी नहीं होगा। अब आजादी के अमृत काल में उनको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आने वाली है। 28 तारीख जो रखी गई है, 28 तारीख कुछ खास उसका विशेष महत्व ये है, वो तो चलो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो लगाए। ये तो आप संसद की प्रक्रिया में उन्होंने तिथियां देखी होंगी, ये आप वहां से पता कर सकते हैं। भाजपा तो राजनीतिक दल है और मैं सांसद नहीं हूँ, तो मैं इस पे स्पष्ट रूप से जवाब इसलिए नहीं दे सकता। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर सावरकर जी की भी अगर तिथि उस दिन है, उसी दिन हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई? वो तो देश के आजादी के स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा नलिन कोहली जी, एक बार बताइए, क्या है, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, क्या ही अच्छा होता, उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिलता अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कर देते उद्घाटन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, किसी को आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसमें बहाने हर चीज पे ढूंढना है और कोई बहाना कर देते। जी नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि उनको शिकायत का मौका ही ना मिलता। ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिनको बहाने बनाने हैं वो तो लगातार बहाने बनाते ही जाएंगे ना। मैंने पहले ही आपसे कहा, पहले विषय पे बहाना बनाया नहीं, मैंने खत्म नहीं की बात। पहले विषय उन्होंने बनाया, उसके बाद तिथि पे बहाना बनाया, उसके बाद व्यक्ति पे बहाना बना रहे हैं। तो हर चीज पे बहाने ही बना रहे हैं, भाग रहे हैं वो। लास्ट क्वेश्चन में उनको सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का मंदिर जो हर सांसद के लिए, हर पार्टी से लोगों से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए, उससे दूर रहना क्या उचित है? तो उनकी लोकतंत्र में कोई ना तो मर्यादा है, ना वो लोकतंत्र में कोई विश्वास। बल्कि मैंने तो उनसे कहा कि आपको आगे बढ़ के सदाचारता का परिचय देना चाहिए और अच्छा मैसेज देश में जाएगा कि सभी मिलकर करते हैं। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार उनको दोबारा मनाने की कोशिश करेगी? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निर्णय उन्होंने अपने हाथ से लिया है। उन्होंने ही बहिष्कार करने की बात कही है, तो मुझे लगता है देश की जनता इस बात को देखेगी और देश की जनता उन्हें माफ भी नहीं करेगी कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। नलिन जी, आपने व्यस्त समय में से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट नलिन कोहली, जो
अपने पक्ष को बता रहे थे कि जो विपक्ष कर रहा है देश की जनता आने वाले समय में उसको माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।